वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स। वैसे मुझे पता है वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, सो ओके आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। चलो बकवास में बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारे लिए जो है ना सबसे इजी चैप्टर होने वाला है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अप मैथ्स, क्योंकि इसमें मैथ्स है ऑब्वियसली, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अपन लोग जो है ना केमिकल काइनेटिक्स का अभी देखते हैं बेसिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स, तो पहले तो तुम काइनेटिक्स का मतलब समझो, ठीक है। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जो होता है काइनेसिस। क्या है ग्रीक वर्ड अपना? काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। अब ठीक है, मूवमेंट। अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन की केमिस्ट्री में कौन सी चीज मूव करती है? ऑब्वियसली हमारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह, यही चीजें मूव करती है हमारे केमिस्ट्री में। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं केमिकल, तो मतलब यहाँ से केमिकल मतलब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये वो ब्रांच है हमारे, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है, विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पूरा लिख दे रही हूँ, अगले बार से मैं ऐसे लिखूंगी रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगी किसी भी आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये अपना होता है रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रफ्तार, ठीक है, रफ्तार। मतलब अब मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है। आज तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें ये नहीं देखना कि यार कि रिएक्शन हुई कैसे, अपन ये नहीं जानने में इंटरेस्टेड है। अपन ये देख रहे हैं कि यार एक रिएक्शन हो गई है, कहीं से भी एक रिएक्शन हो गई है। अब वो जो रिएक्शन हुई है हम ये जानना चाह रहे हैं कि यार इसका रेट कितना है, ये कितने रेट से हुई है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। तो वो हम जानेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये केमिकल काइनेटिक्स हमें कौन सी चीजें सिखाती है? तो सबसे पहले इस वाले में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ये डील्स करती है बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं कि इससे हम स्टडी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किससे? रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म भी इवन हम पता कर सकते हैं, इससे हम और स्टडी क्या कर सकते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जैसे अपन केमिस्ट्री में, ठीक है, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, अगर तुमने ऑर्गेनिक को थोड़ा सा पढ़ा हो, कहीं भी नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी। तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा यार कैटलिस्ट इज नेवर कंज्यूम्ड, ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है ना, अगर अपन ने रिएक्शन अपन ने मान लो इनिशियल, तो अपन ने कैटलिस्ट को ऐसा यूज कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है फाइनल में जब प्रोडक्ट मिलेगा ना, तब भी वो कैटलिस्ट तुम्हें जैसा है वैसे ही मिलेगा, उतनी क्वांटिटी में मिलेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। पर जो रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है, पर कैटलिस्ट कैन नेवर कंज्यूम, मतलब कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। तो अपना हो गया मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और दूसरी चीज अपनी आ जाती है फैक्टर्स, जो अपन पढ़ने वाले बेसिकली, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आगे वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि यार ऐसे कौन से फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब मेरी रिएक्शन मान लो कि कुछ रफ्तार से हो रही, तुम जो भी स्पीड मान लो कि 50 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बोल दी मैंने, ठीक है। तुम अपने मर्जी से कोई एक वैल्यू मान लो, ठीक है, इमेजिन किया। तो अब तुम समझो मेरे सामने ये रिएक्शन रखी है, ये हो रही है तुम्हारी आंखों के सामने, और ये रिएक्शन जब हो रही है तो तुम जो हो तुम अपनी उसको देख रहे हो यार इतनी, अभी मान लो टाइम t=1 मान लेते हैं अपन, इतने टाइम में ये रिएक्शन हो रही है अपनी। अब क्या हुआ? अब तुम देखो 5 मिनट बाद ये रिएक्शन का रेट कैसा हुआ, प्रोडक्ट कितना आ गया, कितना रिएक्टेंट आ गया, क्योंकि पूरी कहानी तो ऐसे रिवॉल्व करती है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कहानी तो ऐसे ही जाती है। तो कितना रिएक्टेंट था पहले तुमने देखा यार, इतना रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट तो इतना बन गया। तो ऐसे ऐसे करके जो तुम देखोगे, जो तुम ऑब्जर्वेशन करोगे, तो ये सारा जो है खेल ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन का ही है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, तो एक और बात मुझे बतानी है, देखो यहाँ पे इधर साइड में आ जाओ। बेसिकली जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं ना,
होगी या नहीं होगी, मतलब अ पर्टिकुलर रिएक्शन ये होगी या फिर ये नहीं होगी। पर केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि रिएक्शन तो हो रही है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये किस रेट से होगी। क्या बताएगा ये कि ये किस रेट से होगी, ये रेट हमें कौन बताएगा, हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, आप नोट कर सकते हो। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि ये इंट्रोडक्शन जो है ना, बेसिकली तुमसे नहीं पूछेगा कि यार ग्रीक में वर्ड बताओ, नहीं पूछेगा तुमसे कि इसका मीनिंग क्या है, नहीं पूछेगा। पर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे कि आगे की फर्दर अंडरस्टैंडिंग हमें ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसको तुम नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। रेट ऑफ चेंज का देख लेते हैं थोड़ा सा, और डेफिनेशन वगैरह वगैरह। देखो रेट ऑफ चेंज बोल रही हूँ, बहुत मैथ्स कर रही है। रेट ऑफ रिएक्शन आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, इसमें मैथ्स यूज होगी, पर ऐसा भी नहीं होगा कि तुमसे ना बने, बहुत सिंपल है और बन भी जाएगा, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन में हम सिंपल बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द change in concentration of product to the change in concentration of reactant, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको समझ आएगा तुम्हें। तो अपन ने क्या बोल दिया इसको, ठीक है, सही बोला है, सही है। तो सिंपल से हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने रिएक्टेंट हो गए, इसने प्रोडक्ट बना लिया पी, सिंपल। अब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोला है कि मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन केमिस्ट्री में अभी अगर तुम पढ़ोगे तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे देख लेना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट, AMT लिख रही हूँ मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब इसका किससे मतलब है, मोलारिटी है ये, ठीक है। मोलारिटी होता है कॉन्सेंट्रेशन अपना, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोलारिटी। तो जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करूँ या फिर मैं जब भी कुछ इस प्रकार की ब्रैकेट लगाऊँ तो समझ जाना कि कॉन्सेंट्रेशन है। बेसिकली तुम्हें वैसे मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये 11th में पढ़ के रखी अपन ने, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आज यहाँ आ जाओ। तो अभी देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, दो टाइप के हो रहे हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक देखो, एक होता है अपना एवरेज, ठीक है। कौन सा होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इसको लिख रही हूँ ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी लिख रही हूँ ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैं आपको पूरे नोट्स नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नोट्स के लिए तो आप अपने NCERT बुक को रेफर करो, जो कि बेस्ट है आपके नोट्स के लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एवरेज की बात कर लेते हैं और पहले नॉर्मल समझ लेते हैं, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी अपना पास क्या है, ठीक है, अपने पास मतलब देखो जैसे मैंने बोला टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट, मतलब 1 से 5 मिनट में रिएक्शन का रफ्तार बताओ, ठीक है। तो ऐसा अपन फाइंड कर लेंगे विथ फॉर्मूलाज एंड ऑल, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। और अगर मैंने जैसे तुमसे पूछा कि मुझे बताओ यार उसी 5वें मिनट पे, मैं ये नहीं जानना चाह रही हूँ कि 1 से 5 पे कितना हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ 5वें मिनट पे कितना रेट था रिएक्शन का। तो ये चीज़ को अगर जानना है तो हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट कि मतलब एक बहुत ही छोटे चेंज के लिए, ठीक है, मैं 5वें सेकेंड पे जाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो अपना क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। एवरेज मतलब क्या हो गया, एवरेज मतलब सिंपल इस यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब जैसे गाड़ी चलाई तुमने, ठीक है, जो जितना भी डिस्टेंस चलाई, तो मैं बोल रही हूँ कि तुमने 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलाई, ठीक है। तो उसका एवरेज बताओ, तुमने एवरेजली गाड़ी कितनी चलाई। अब तुम्हें देखो कभी इंस्टेंट पे हुआ होगा कि तुमने 0 भी करी हो, कभी हुआ होगा कि यार तुमने मैक्सिमम स्पीड पे चलाई हो जब हाईवे आया हो, कभी हो सकता है ट्रैफिक के कारण तुमने गाड़ी की स्पीड कम करी हो। तो मैं बोल रही हूँ कि एवरेज बताओ, मतलब कि मतलब मेरे को बताओ कि एवरेजली तुमने कितने रेट पे गाड़ी चलाई, ठीक, वो हो गया अपना एवरेज। अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि उस मतलब पर्टिकुलर, मतलब तुमने
जो है t इक्वल्स टू पे 1, ठीक है। मतलब जब देखो t इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब आपने जस्ट ऑब्जर्व करना चालू किया, उसको बोलते हैं t इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम 0 पे, ठीक है। और अपन ने बोला कि उस पर्टिकुलर 1 मिनट पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी ये बताओ, तो दैट इज वो तुम निकाल लोगे और उसको हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अभी तुम इसको करो, ये अपना जस्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एवरेज क्या होता है अलग से, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफ देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।